अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं कर रही हूँ पैकिंग अपनी, क्योंकि कल हमारी फ़्लाइट है और हमारे पास दिन नहीं थे, तो आज हम पैकिंग करेंगे। मोस्टली जो डेज़ रिक्वायर होते हैं वो पैकिंग के मिनिमम वीक और मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ रिक्वायर होते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था बिकॉज़ वीज़ा हमारे अप्रूव हुए हैं 12 जनवरी को। टिकट्स हमारे थे 17 जनवरी के, और ये हमारे पास टोटल 4 दिन थे, 5 दिन। अच्छा, 17 को हमारी जो फ़्लाइट है वो सुबह 9 बजे की है, तो हम उस दिन को तो काउंट ही नहीं कर रहे, क्योंकि उससे पहले ही हमें सब कुछ सेटअप करके रखना है। यानी कि कल हमारी सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है, 6 बजे हम यहाँ से अपने घर से चले जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं आप, पूरा जो घर है वो मेरा बिखरा हुआ है। पूरा रूम जो है हमने बिखेरा हुआ है। तो अब हम पैकिंग करना शुरू करेंगे। मैं आपको लिस्ट वाइज बताती हूँ कि आपको किस तरीके से पैकिंग करनी है। और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे अमेरिका, ठीक है। तो हमने कतर एयरवेज़ चूज़ की है, और हम पहले जाएंगे कराची से दोहा, दोहा से डैलस, डैलस से जहाँ हमें जाना है फ्लैग स्टाफ, वहाँ, ठीक है। तो हमारा जो वेट अलाउ है वो है 23 kgs के 2 बैग्स, जो कि जाएंगे लगेज में। एक होगा 7 kg का हैंड कैरी। मैं इंडिविजुअल बता रही हूँ, ठीक है। तो यानी 23 kgs के 4 बैग्स हमें अलाउ हैं, हम दोनों का मिला के, और 7 kgs के 2 हैंड कैरी। बाकी लैपटॉप यानी कि शोल्डर बैग को काउंट नहीं किया जाता, तो वो तो आपके शोल्डर पे ही होता है, उसका इतना कोई इशू नहीं है, और उसमें इतना कुछ होता भी नहीं है। तो मैं उसमें रखने वाली हूँ अपना लैपटॉप और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स वगैरह, और पासपोर्ट्स वगैरह के लिए हमने एक अलग जो वेस्ट अराउंड बैग होता है छोटा सा, हमने वो अलग से परचेज़ किया है, तो हम वो अपने वेस्ट पे लगा लेंगे, और बाकी शोल्डर पे हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप, और ब्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए स्टिक। और इसके अलावा मेरे शोल्डर पे होगा मेरा अपना पर्सनल बैग, जिसके अंदर मैं अपना मेकअप का सामान रख लूँगी, क्योंकि वो रास्ते में करना पड़ सकता है, और हैंड वॉश वगैरह, फेस वॉश, समथिंग लाइक दैट, इस टाइप की चीज़ें जो कि हमें अर्जेंट नीड हो तो हम अपने शोल्डर बैग में से ही निकाल लें। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैटेगरी वाइज क्या करना है, यानी कि हमें किस तरीके से सिलेक्शन करनी है कि हम क्या लेके जाएं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या चीज़ अलाउ होती है, क्या चीज़ अलाउ नहीं होती है। तो आप इसके लिए यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो या फिर गूगल कर सकते हो, और हर कंट्री का अपना एक अलग स्टैंडर्ड होता है कि इमिग्रेशन पे वो आपको क्या अलाउ करेंगे, क्या अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने 10 कैटेगरीज़ में इसको समराइज़ किया है। अच्छा, 1-2 महीने पहले से ही मैंने नोट पैड बनाना शुरू कर दिया था कि अगर वीज़ा लग जाता है तो हम फिर इस तरीके से चीज़ें लेके जाएंगे। तो 10 कॉलम्स हैं। सबसे पहला क्लोथिंग, ठीक है, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, किचन आइटम्स, ग्रॉसरी, पर्सनल केयर, मिसक्लीनियस, और 7 हो गए। उसके अलावा आपका फ़र्स्ट एड किट, उसके अलावा आप का फुटवेयर, इसके अलावा लास्ट रहता है कॉलम आई थिंक पर्सनलाइज चीज़ों का, जस्ट लाइक फ्रेम्स हो गए, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो लास्ट कॉलम था वो था बेडिंग का, यानी कि जो बेडशीट्स वगैरह होती है, कुशन्स अगर आपको लेके जाने हो। अच्छा, क्लोथिंग में आपके फिर सेक्शंस आ जाते हैं। समर क्लोथिंग, विंटर क्लोथिंग, बिजनेस अटायर, अटायर इफ़ अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, बिकॉज आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है, आपको यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशंस देनी होती है। तो बिजनेस अटायर फॉर वुमेन एंड फॉर मेन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल वेयर। इसके अलावा क्लोथिंग में ही फिर आपके अंडरगारमेंट्स आ जाते हैं। फिर आपके जो एक्स्ट्रा चीज़ होती हैं, जस्ट लाइक थर्मल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ अगर आप जा रहे हो कनाडा या फिर किसी भी ऐसे इलाके में जहाँ पे मोस्टली बर्फ़बारी या फिर सर्दी रहती है। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे 8 महीने सर्दी होती है, और वो भी बर्फ़बारी। तो हमने लिया है थर्मल वेयर। मैं आपको तमाम चीज़ें दिखाती हूँ अभी, बिकॉज अभी मेरे पास टाइम है और मैं व्लॉग बना रही हूँ। आज हम पैकिंग करेंगे, कल हमारी फ़्लाइट है, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखा दूँगी। सब चीज़ें नहीं दिखा सकती ऑब्वियसली, लेकिन मैंने आपको फिर भी आइडिया दे दिया है कि आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, कैसे सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। फुटवेयर में आपके हो गए जॉगर्स, फॉर्मल शूज़, स्लीपर्स, और एक आध अगर आप सैंडल रखना चाहो, अगर आप कोई ईस्टर्न कपड़े रख रहे हो। मैं रख रही हूँ क्योंकि आगे जाके रमज़ान आने वाले, ईद आने वाली है। बिकॉज आप जब दूसरे मुल्क में होते हो तो आपको अपने कल्चर की और अपने मुल्क की बहुत अहमियत होती है, जब आप वहाँ पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इसलिए मैंने एक सूट रखा है
ईस्टर्न वेयर, ताकि मैं ईद पे पहन सकूं। तो आप भी रख सकते हो। तो इसके लिए अगर आप चाहो तो जो भी सैंडल्स वगैरह हों वो आप रख सकते हैं, वरना फुटवेयर जगह बहुत घेरता है तो इसलिए कम ही रखना चाहिए। क्लोथिंग में ही आपका जो है वो नाइट वेयर आ जाता है, यानी कि ट्राउज़र शर्ट्स अगर आप लेना चाहें तो नाइट वेयर हो जाता है। बाकी विंटर्स के लिए आप स्वेटर्स, जैकेट्स, जैकेट्स ऐसी जो कम स्पेस घेरे, अगर ज़्यादा जगह घेरें तो पहन के चले जाओ, ताकि आपकी जगह थोड़ी कम आ जाए हो जाए। अच्छा, किचन आइटम्स में आप रख सकते हैं मसाले, यानी कि जो पैकेट वाले मसाले होते हैं। लूज़ आप कोई आइटम नहीं रख सकते क्योंकि इमिग्रेशन पे वो अलाउ ही नहीं करेंगे। तो मसाले रखने होते हैं। ग्राउंड स्पाइसेस आप रख लो जो कि पाकिस्तानी खानों में इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, जो मैं थर्मल की बात कर रही थी, एक पॉइंट मैं आपका क्लोथिंग का फिर ऐड कर देती हूँ। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो आप चेज़ या इम्तियाज़ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है, यानी कराची सिटी से, तो आप सदर रैक्स सेंटर से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। अराउंड 2000 ही आपको मिल जाएगा। मुझे 2500 का मिला है चेज़ से। मेंस का, वुमेन का भी इतना ही था, लेकिन मुझे मेरा साइज़ नहीं मिला तो फिर मैंने अपने सिर्फ हस्बैंड के लिए ही ले लिया है। बाकी किचन आइटम्स पे मैं फिर आ जाती हूँ। अच्छा, मैंने वहाँ पे किचन आइटम्स में जो मैंने क्रॉकरी रखी है वो एक चिमटा, यानी टोंग जिसे आप कहते हैं, और इसके अलावा मैंने 2 प्लेट्स जो सालन वाली होती हैं, 2 प्लेट्स जो चावल राइस वाली होती हैं वो रख ली हैं। ग्लास रख लिए हैं। प्लास्टिक शीशा तो अलाउ ही नहीं है क्योंकि टूट जाता है और नुकसान भी कर सकता है। तो इसके अलावा मैंने एक बॉटल रखी है, जो वाटर बॉटल होती है वो